क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्योहार है जिसका मुख्य रूप से बच्चों को पूरे साल इंतजार रहता है। क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिसमस का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस त्योहार को ईसाइयों में प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसीलिए इस त्योहार को मुख्य रूप से मनाया जाता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि धरती पर एक ईश्वर पुत्र जन्म लेगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा। उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा ईसा मसीह के जन्म से पहले यह भी भविष्यवाणी की गई कि यह पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलाएगा, लोगों का सही मार्गदर्शन करेगा, उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए शिक्षा देगा, पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। फिलहाल आगे चलकर हुआ भी यही कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदिया प्रांत के ब्रेतलेहम नामक जगह पर रहने लगे। यहीं पर एक रात को गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वहीं इस दिन आकाश में एक तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था। इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि रोम के शासन से बचने के लिए ईसा मसीह ने जन्म ले लिया है। वही ईसा मसीह के जन्म उत्सव को ही लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के त्योहार के बारे में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है। ईसाई धर्म के लोगों में भी इसका एक विशेष महत्व है। 25 दिसंबर को ही यह त्योहार मनाया जाता है और इस दिन ईसाई लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं। क्रिसमस जीसस क्रिस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्रिसमस का नाम भी क्रिस्ट से पड़ा। बाइबल में जीसस की बर्थ डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन 326 ईसा पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया गया। तभी से हर वर्ष 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाने की परंपरा चली आ रही है, जो आज भी चल रही है। अब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की शिक्षाओं की या ईसा मसीह की शिक्षाओं की। ईसा मसीह का कहना है कि ईश्वर की सभी संतान समान हैं, इसलिए सभी का आदर करो, सभी से प्रेम करो, अपने परिवार से, पड़ोसी से, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बदले ही प्रेम मिलता है। दूसरा, विनम्र और दयावान लोग धन्य होते हैं। जो लोग विनम्र होते हैं, दयावान होते हैं, उनका मन भी शुद्ध होता है और ईश्वर भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करें। हमें दूसरों के भले के लिए कार्य करते रहना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए। यही ऐसा मनुष्य ही ईश्वर के नज़दीक होता है। ईसा मसीह के अनुसार जैसे व्यवहार की अपेक्षा आप दूसरों से अपने लिए करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ करना चाहिए। उनका कहना है
कि ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए, सभी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और सभी पर विश्वास रखना चाहिए। हमें उस परम सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए। यही ईसाई धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। जानते हैं सांता क्लॉज की कहानी कि आखिर सांता क्लॉज कौन थे। आप सभी ने क्रिसमस पर उन्हें जरूर देखा होगा, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है। हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट, गिफ्ट आदि देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस पर बच्चे उनके आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि सांता का घर उत्तरी ध्रुव में है और सांता का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी में अस्तित्व में आया। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का कोई सीधा संबंध नहीं रहा है, फिर भी आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का एक अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के बाद 280 साल बाद हुआ। वे एक रईस परिवार में थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से ही उनकी प्रभु ईसा मसीह में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी बने, बाद में बिशप बने। उन्होंने ज़रूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वे अक्सर ज़रूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देते थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है कि अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उनके सांता अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। संत निकोलस की दरियादली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरन वह उन्हें मजदूरी करने भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उसकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्के की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए गिफ्ट होंगे। इस प्रकार फ्रांस में भी जूते लटकाने की प्रथा है। तो ये है सांता क्लॉज की कहानी, जिसे हम ये बोलते हैं कि सांता क्लॉज आएंगे और गिफ्ट बांटेंगे। तो ईसा मसीह और सांता क्लॉज से जुड़ा हुआ पर्व है ईसा क्रिसमस का त्यौहार, जो ईसाइयों का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। तो साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और हाँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।